का स्वागत है। जवाब तो देना होगा में बात हम कर रहे हैं जिस तरीके से कोर्ट के फैसले में देरी हो रही है, बीजेपी के अंदर भी अब घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया और कहा कि न्याय में देरी होना भी अन्याय जैसा ही। के लिए हमारे साथ आज यहां पर बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में और बाहर से भी मौजूद हैं। बता दूं मैं आपको, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा विनोद बंसल जी स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी मेंबर हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, और मौलाना साजिद रशीदी जी भी हमारे साथ हैं जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अनूप जॉर्ज चौधरी भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं, और अनिरुद्ध सिंह चंदेल समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनूप जी, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहता हूं, सियासत पर जाएं उससे अलग। दो सवाल है मेरे मन में। कोर्ट ने कल जो कहा उस पर हम टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन निराश होना या न होने का अधिकार सबके पास होता है। एक ऐसा मामला बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जिसने इस देश की सियासत को बदला, इस देश के तमाम पहलुओं को बदल दिया। मुंबई ब्लास्ट से लेकर आतंकवाद पर अपने से लेकर खून बहने से लेकर सब कुछ हुआ, उसका कोर्ट की प्रायोरिटी लिस्ट में ना होना क्या ये निराशा पैदा करता है? और क्या अभी भी ये विकल्प है कि अदालत को विश्वास दिला दिया जाए कि इस मामले में जल्द सुनवाई होनी चाहिए? क्या ये विकल्प अभी भी बचा है? पहली चीज तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे टिप्पणी क्यों नहीं कर सकते, आप बराबर कर सकते हैं। और दूसरा आपका जो प्रश्न है मैं बता दूं, ये जो केस जल्दी सुनवाई का हो रहा है ये ना हिंदू साइड ना मुस्लिम साइड ने कभी कोई दरखास्त नहीं दी कि केस जल्दी सुना जाए दोनों साइडों ने नहीं। एकाएक सुब्रमण्यम स्वामी चीफ जस्टिस साहब के सामने पहुंच गए, जबकि इसमें उनका कोई वजूद नहीं है, कोई उनका कहते हुए कि साहब इसको जल्दी सुना जाए। वहां ही नहीं पार्टी, उनके खिलाफ हिंदू साइड और मुस्लिम साइड दोनों ने उनका अपोजिशन किया था जल्दी सुनाई की, उन्होंने जो प्रार्थना की थी कोर्ट के सामने। तो पार्टीज में से किसी ने दरखास्त आज तक नहीं लगाई है कि केस को जल्दी सुनवाया जाए। मिश्रा जी जो 6 चीफ जस्टिस से एकाएक वो आ गए कहते हुए कि इस केस को सुना जाए। सभी लोगों ने कहा कि साहब ये केस परिपक्व नहीं है अभी सुनने के लिए। 10,000 पेज का फैसला है और 50,000 पेज के इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए तैयारी होने में भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने नहीं हम सुनेंगे। जल्दीबाजी में बहुत काम किया उन्होंने। और किस चीज की जल्दीबाजी? कि पार्टी की तरफ से जो अपीलांट हैं या जो प्रतिवादी हैं, किसी की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई थी। आज जब ये केस आज आप ये देख लीजिएगा, मिश्रा जी की भी जब वो बेंच में नहीं थे, वो रिटायर हो रहे थे, वो कैसे कोई तारीख फिक्स कर सकते थे? खुद उनका कहना था कि चीफ जस्टिस इज मास्टर ऑफ द रोस्टर, और चीफ जस्टिस ही रोस्टर बनाएगा, तारीख तय करेगा। तो ये उनके हाथ भी एक कोई जरूरत नहीं थी इतनी जल्दी पना करने की। और जो प्यूनी जज था भूषण साहब ने इसमें तारीख लगा दी, वो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। हम हमारा जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से। कोर्ट के सामने जब ये बात आई है, आप एक बात याद रखिएगा, इस केस को अगर सुनना जाएगा ठीक से तो वही बेंच कम से कम साल भर लगाएगी सुनवाई में। प्लीज आप लोग समझिए इस बात को। ठीक है। सालों लग गए थे वहां के 3 जजेस को, हाईकोर्ट के जजेस को सुनवाई करने में। ठीक है। इतनी गवाहियां हैं, इतने दस्तावेज पढ़ने हैं, 10,000 पेज का फैसला भी पढ़ना नहीं है। और आपको बताएं, कोई भी बेंच सुप्रीम कोर्ट में मंगल, बुध और बृहस्पति सुन सकती है रेगुलर केसेस को। तो इसलिए उनको ये देख के बनाना है, जो माननीय मुख्य न्यायाधीश की जरूर ध्यान में ये बात आई होगी कि भाई देखो हम बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर वो बेंच निश्चित करेगा कि वो कब सुनेगा। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, एक बात आप सुन रहे होंगे जो अनूप जॉर्ज चौधरी कह रहे हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं, लंबा अनुभव है उनका। वो कह रहे हैं कि अगर नियमित सुनवाई भी हो तो 1 साल से कम नहीं लगेगा कोर्ट का फैसला आने में। ऐसे में आप देख रहे हैं वीएचपी, साधु संत, आरएसएस प्रमुख, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, सबके सब्र का बांध टूट रहा है। तो बीजेपी जो है वो इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती? जिस ऑर्डिनेंस, बिल, तमाम दूसरे रास्तों की बात होती है उस तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ती? अमित शाह जब कह चुके सबरीमाला मामले में कि हम कोर्ट के फैसले से ऊपर जनभावना को देखते हैं, तो राम मंदिर में जनभावना क्या है आपको स्पष्ट है। तो फिर बीजेपी इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ती? कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों? सुशांत जी, पहले तो मैं अनूप जॉर्ज जी साहब से बहुत ही असहमत हूं। और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जस्टिस दीपक मिश्रा को नहीं पता था, उन्होंने अनावश्यक इस मामले की सुनवाई की, इनके कहने का मंतव्य यही है। तो मुझे लगता है कि
जस्टिस दीपक मिश्रा ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फॉलो किया है और वहां पर किसी भी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट जो निचली अदालतों को कहता है कि आप तमाम मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और जल्दी सुनवाई निपटाइए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, वही सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले में जो 1855 से पेंडिंग है और पिछले 60 वर्षों से वो लोअर कोर्ट में लगातार उसका मामला चल रहा है और इस मामले का प्रभाव ऐसा जैसा आपने अपने बिगिनिंग में कहा कि इसमें जो है सैकड़ों लोग विविध जगह पर सांप्रदायिक विद्वेष के कारण विविध दंगे हुए हैं और विविध दंगों में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। मुंबई बमकांड के पीछे भी जो पार्श्वभूमि है उसके आरोप पत्र का जो आमुख है उसमें लिखा जा रहा है कि बाबरी कांड जो हुआ उसके कारण, बाबरी कांड के कारण ही मुंबई में बमकांड हुआ और उसमें 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे में इस मामले की तीव्रतर सुनवाई करने का प्रयास करना क्या न्यायपालिका का दायित्व तो नहीं है? क्या न्यायपालिका और जब किसी भी मामले में प्रेम शुक्ला जी, अब तो आपकी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ बातों ही बातों में बहुत कुछ कह गए आज, तो यानी कि आप भी कई तरीके की लड़ाइयों का सामना अपने अंदर कर रहे हैं पार्टी में। मुझे मेरी बात रख देने दीजिए जी, मुझे मेरी बात में रखने का, बोलिए। मुझे मेरी बात रखने का कृपा करके, जो मुझे पता है हिंदुओं के स्वर को दबाने की परंपरा इस देश में ऐसा नहीं है, आप अपनी बात रखिए। जो राम कहते हो तो गलत जो है कांग्रेस के दबाता है प्रभु रामचंद्र जी के, मुझे मेरी बात रखने का कृपा करके मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करता हूँ कि हम गंदे हिंदुओं को अपनी बात रखने दें, कम से कम अच्छे हिंदू हमारी बात को दबाए बैठे, हम राम भक्त जो गंदे हिंदू कहलाते हैं उनको हमारी बात रखने दिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से 1989 से पालनपुर के अधिवेशन से ये बहुत साफ तौर पे कहना है कि हम जो है इसको आस्था का मुद्दा मानते हैं, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। अदालत इसमें सुनवाई जिस तरह से 1989 से 2018 में हम खड़े हैं, इतने वर्षों में ये स्थिति आपकी ऐसी कि 31 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के पास इस मामले की सुनवाई का उसके पास समय नहीं है, ये स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, योगी आदित्यनाथ जी की भी जो ट्वीट पे यही भावना प्रकट हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का भी दायित्व है कि वो जनभावनाओं का भी आदर करे। तो जनभावनाओं का आदर तो इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय नियमित सुनवाई करे, जो भी समय लगे उसमें आप नियमित सुनवाई करना शुरू कर देंगे तो प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा था। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये था, प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो जॉर्ज साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक एक साल से पहले इस पर कोई फैसला नहीं आएगा, तो जो सब्र का बांध टूट रहा है वो अगर 29 तारीख तक नहीं रुक पा रहा था तो एक साल आगे जाके रुक जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। दूसरा मेरा सवाल ये था, सर मेरा सवाल ये था कि सबरीमाला मामले में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से ऊपर जन भावना को रखते हैं, तो जब कोर्ट के फैसले से ऊपर जन भावना है और आप ही मानते हैं कि इस देश का हर हिंदू चाहता है कि राम मंदिर बने, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों, ये मैं जानना चाह रहा हूं। जी नहीं, उसका कारण मैं बता सकता हूं। हाँ, एक बार वो जवाब देते हैं, पोजीशन क्लियर कर देता हूं। देखिए, नहीं, आपकी जानकारी के लिए सबरीमाला मामले में भी कोर्ट के फैसले का इंतजार किया गया। शाहबानों के मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के बाद राजीव गांधी ने उसमें संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किया। यहां ट्रिपल तलाक के मामले में भी कोर्ट के फैसले का इंतजार किया गया, सरकार को निर्देश दिया और सरकार ने वहां कानून बनाया। SC/ST के मामले में भी आपने देखा कि कोर्ट का फैसला आ गया। उसके बाद और दूसरी बात, केशवानंद भारती का 74 लंबा मामला चला है, उसकी सुनवाई भी साल भर नहीं चली है, नियमित 32 दिन की सुनवाई हुई है। मैं जानता हूं कि आपके यहाँ पूर्व एडवोकेट जनरल बैठे हुए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। यानी प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि इंतजार अभी लंबा भले ही हो लेकिन करना पड़ेगा, जो मैनिफेस्टो में जो आपने जिक्र किया था आप उस पर नहीं है, अब तीव्र सुनवाई स्टैंड बदल लिया आपने। मार्गों का तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, संवैधानिक मार्ग से भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण। नहीं तो फिर कहिए ना कि इंतजार करना होगा, साफ कर दीजिए। फिर आपके मंत्री ऐसा क्यों कहते हैं? आपके मंत्री क्यों कह रहे हैं कि न्याय में देरी हो रही है, वो भी अन्याय जैसा है? निश्चित सुनवाई करें सर, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, तौर पर है ना, ये तो जस्टिस डिनाइड जो। ठीक है, अनूप जॉर्ज जी, आपसे मेरा सवाल है, अध्यादेश की बात की जा रही है, लेकिन आप बताइए क्या वाकई इतना आसान है कि अध्यादेश लाकर मंदिर का निर्माण हो जाए? आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो शेख की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला था इस्माइल शेख का, ये 1994 का 1994 का 5 जज का, उसमें ये कहा गया है कि ये लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टडी में है इन ट्रस्ट,
और ये डायरेक्शन है कि जब फैसला हो जाएगा कि जिसके भी पक्ष में फैसला होता है उस पक्ष को देने के लिए बाध्य है सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पिटीशन में इस अभी जो चल रहा है अपील सुप्रीम कोर्ट में, इसमें यूपी सरकार भी एक पार्टी है और यूपी सरकार की पार्टी होने के बाद सरकार पार्टी है और आदेश ये हुआ है कि यथास्थिति रखी जाए और वहां पे किसी प्रकार का कोई दखल नहीं होगा। ये आदेश है। अब बताइए, यूपी सरकार को उस आदेश के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। भारत सरकार को के पास तो ये अधीन में रखी गई है, इंटरेस्ट की जमीन न्यास के रूप में रखी गई है और आदेश ये है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का 1994 में, उसको किसी ने अभी तक कोई उसमें रिव्यू या कुछ हुआ नहीं है। वो आदेश ये है कि भाई कस्टोडियन के रूप में रहेगा भारत सरकार। लेकिन अगर सर मुझे ये बताइए, फैसला हो जाएगा, अदालती फैसलों से ऊपर जाकर सदन कानून भी बनाता है, तो क्या बिल एक रास्ता हो सकता है अगर सदन पास करे? जमीन कस्टडी की है, उनके पास है, अपनी कस्टडी की जमीन को क्या आदेश लाएंगे वो? प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब आप दे पाएंगे? अपनी कस्टडी पता ही नहीं है शुक्ला जी को कि ऐसा फैसला है। पढ़ लीजिए इन्होंने संवैधानिक पीठ का फैसला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि फैसला हुआ क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसलिए कहा ना ये था स्वायत्त का, बहुत स्पष्ट आप समझ गए। सर्वोच्च न्यायालय की गति से सुनवाई करे, किसी की बहस सुनवाई करे और उस पर निर्णय दे। जो मामला चला था बहुत अदालत में, हाईकोर्ट की 3 जजेस ने जो फैसला दिया था उसमें ये बात थी कि ये जमीन स्वायत्त की है, किसकी है? सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा था इस पे हमारा स्वायत्त है, हिंदू साइड कह रही थी इस पे हमारा स्वायत्त है। अब अनफॉर्चुनेटली कह रही दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों को सुनने के बाद इलाहाबाद की खंडपीठ ने ये तय कर दिया कि साहब बंटवारा कर दिया, जबकि बंटवारा का छूट ही नहीं था। अब वो बंटवारा करके एक थे तीनों को बांट दी। उस फैसले से हिंदू साइड भी नाराज हो गई और ये भी खिलाफ, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी खिलाफ हो गया। ये मसला है। अब पहले उस जजमेंट को खत्म किया जाए। ठीक है, अब उनको सर रिस्पॉन्ड होगी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, मैंने पहले भी सुशांत जी कहा, अभी भी कह रहा हूं, हमारा शुरू से ही स्टैंड रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की नियमित सुनवाई करके अपना फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही संविधान सम्मत ढंग से जो भी मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करके हम वहां पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की नियमित सुनवाई का विरोध क्यों हो रहा है? मेरे यही समझ के बाहर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इतने जनहित के मामले में, जिसमें जनभावनाएं शामिल हैं, जिस मामले को लेकर इस देश में दंगे हो चुके हैं, सांप्रदायिक विद्वेष है, सांप्रदायिक सौहार्द की खातिर ही नियमित सुनवाई करने में आपत्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक नियमित सुनवाई कर देता, जो भी समय लगे, तो नियमित सुनवाई का विरोध क्यों हो रहा है? ये मेरे समझ में यही बात है। नियमित सुनवाई कराइए, यही तो हम मांग कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए? सरकार अपने तरफ से कोई रास्ता निकाले, क्या होना चाहिए इस पर? या जो सरकार का स्टैंड है या प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम इंतजार करें अदालती फैसले का, वो ठीक है? नहीं, इन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा दी। इन लोगों की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है और जिस तरह के इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं देश में, आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कहीं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जो कानून लागू न कर सकते हो। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि सुनवाई तुरंत होनी चाहिए। एक इनका विधायक बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले देने में देरी नहीं करनी चाहिए जहां हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हो। अरे भाई, आपको इनको मुझसे पूछना पड़ेगा कि ये 150 करोड़ लोगों की जो आबादी इस देश में है, इस पे यहाँ पे बहुत सारी और जी समस्याएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास लाखों करोड़ों ऐसी फाइलें पड़ी होंगी जो इससे ज्यादा जरूरी है। तो वो सिर्फ राम मंदिर खाने को नहीं देगा, राम मंदिर नौकरी नहीं देगा, राम मंदिर व्यापार नहीं बढ़ाएगा, राम मंदिर किसी की किसान की मदद नहीं कर रहा है। ये मंदिर बनाइए, आप खूब बनाइए, मगर अभी 4.5 साल मंदिर पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। 4.5 साल गुजर गए, आप लोगों ने क्या किया? 4.5 साल बाद जब चुनाव आते हैं तब तक आप लोग रोटियां सेकने के लिए राम मंदिर आता है, याद आता है। अनूप जॉर्ज तो कह रहे हैं सरकार कुछ कर ही नहीं सकती थी, ऑर्डिनेंस आ ही नहीं सकता था, तो जो अदालत करेगी उसमें सरकार क्या करेगी? नहीं नहीं, अदालत जो भी करेगी सरकार तो वैसे भी सरकार से आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने 4.5 साल में क्या किया? कह रहे हैं कि जो कार्रवाई होगी संवैधानिक तौर पर देश को बंटवारे की तरफ, देखिए देश को गृह युद्ध की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ महीने पहले ये मामला पूरी तरह उसमें आते हैं, ऐसी जगह ये डाल देंगे कि देश को गृह युद्ध की तरफ इन्होंने झुकना है, इससे कोई बचा नहीं सकता। जैसे इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं उस तरह की इनकी भावना बिल्कुल साफ है, उसी तरीके की है। मौलाना साजिद रशीदी, आपसे मेरा सवाल है,
अब लगातार जिस तरीके से अब एक और तारीख मिल गई, जनवरी तक ये पूरा मामला टल गया है, तो राम मंदिर को लेकर तो अब ये कहा जा रहा है कि अध्यादेश लाया जाए और राम मंदिर जल्द से जल्द बने। मुस्लिम समाज का क्या इसमें स्टैंड है? देरी कितनी हो रही है और अगर ये हो रही है तो फिर कैसे देखा जाए इसे? देखिए, पहले तो मैं एक चीज इनका शुक्रिया अदा कर दूं, प्रेम शुक्ला जी का, कि शशि डिसाइड कर लिया कि हम बुरे हिंदू हैं, अच्छे हिंदू हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये, मैं अनूप जी से सहमत हूं बिल्कुल पूरी तरीके से। सरकार के हाथ में ऐसी कोई पुड़िया है ही नहीं। अच्छा, आप भी हिंदू जिसकी वजह से ये राम मंदिर बना सके या राम मंदिर को बात कर स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, आपका शुक्रिया अदा किया है मैंने, आपको कुछ बुरा नहीं कहा, आपका शुक्रिया अदा किया है। बात हो रही है तो शुक्रिया अदा करने पर इसलिए आपका घर वापसी के लिए स्वागत। अरे सर, शुक्रिया अदा किया, स्वागत कर रहा हूँ, आपका शुक्रिया अदा किया है मैं भी आपका स्वागत ही कर रहा हूँ। आप अच्छे हिंदू हो गए, सुन लीजिए, हिंदू तो हो गए। अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई उसमें मैंने भी आपका स्वागत ही किया। ये तो आपकी सोच है, हमें कुछ भी मान लीजिए। आपका अवमानना हम नहीं कर रहा हूं, आपको स्वागत कर हो सकता है मेरे जहन में ये बात हो कि 2019 से पहले आप मुसलमान हो जाएंगे, ये तो अपनी अपनी सोच है। आप सोचिए, अरे आप ही ने कहा मैं अच्छे, आप अच्छे हिंदू हैं। सुन लीजिए काम की बात। अच्छा, कुछ भी कैसे मान लेंगे? सुन लीजिए काम की बात। आपको अच्छा हिंदू आप कह रहे, मैं अरे स्वीकार रहा सर, हूं। काम की बात। बात देखिए एक चीज मैं आपको बता कुछ और है, आप कहां से अच्छे आप बोलिए, मैं आज बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता, नहीं अच्छा हिंदू बुरा हिंदू, मुझे बड़ा बुरा लगा। इंसान बुरा इंसान बोलिए। गिरिराज सिंह का बयान आप देख लीजिए, उनकी बाइट देख लीजिए, योगी जी की बाइट देख लीजिए। मुझे ऐसा लगा उन्होंने कि जैसे कोई हारा हुआ आदमी घुटनों पर बैठकर ये कहे कि साहब भगवान के लिए हमारी इज्जत बचा लीजिए और किसी तरह राम मंदिर बनवा दीजिए। मुसलमानों से भी कह रहे हैं और हिंदुओं से भी कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं, भाई कुछ ना कुछ करिए, नहीं तो हमारी साख दाव पे लग गई, इज्जत दाव पे लग गई। ये बेचारे हो गए इस वक्त में, और मुझे बड़ा तरस आया। योगी जी को तरस आया और गिरिराज सिंह को भी सुनकर तरस आया। रशीद साहब एक बात बताइए, अगर जैसे प्रेम शुक्ला बीजेपी या हिंदूवादी संगठनों के लिए राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, उतने ही सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए मस्जिद भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जितना वक्त लगे कोई दिक्कत नहीं है? आप लोगों को भी तो डेस्परेट होना चाहिए, क्यों इतना वक्त लग रहा है? सुशांत जी एक बात बताइए, जब आस्था इनकी मंदिर में है तो आस्था हमारी भी तो मस्जिद में है। सही बात है, आस्था का हमारा भी सम्मान होना तो चाहिए। आपके लिए देरी नहीं हो रही है। अगर साल निकल देखिए, हम देश के संविधान और देश की न्याय प्रणाली पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं, ये करते नहीं। हमें उनमें इतना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अदालती फैसले का सम्मान न करें, मैं कह रहा हूं कि जैसे वो चाह रहे हैं कि रोज सुनवाई हो, आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? आपके लिए भी तो देरी हो रही है। हम भी चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर बने या मस्जिद बने, उनकी सियासत खत्म हो। ऐसी क्यों कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ और अगर हिम्मत है तो ऑर्डिनेंस एक बात अवैसी जी कोई 30 करोड़ हिंदुओं मुसलमानों के जो है अगवाकार थोड़े ही हैं कि जो अवैसी कह देंगे वो मान लिया जाएगा। हर मुसलमान ये चाहता है कि ये मामला जल्दी से जल्दी हल हो, ताकि जो लोग राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं या जिन लोगों की कुछ दुकानें चल रही बाबरी मस्जिद के नाम पर, यानी आपको सारी निराशा हुई ना? अदालत ने जो कहा कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, अभी इसमें समय लगेगा, आपको भी निराशा हुई? देखिए, अदालत ने जो कहा है वो सच कहा है। आप मुझे बताइए, ये लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लैंड डिस्प्यूट को इतना जल्दी और इतना प्रायोरिटी पर कैसे लैंड डिस्प्यूट नहीं रहा? आप देखिए सर, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद से इस देश ने क्या क्या झेला है। ये लैंड डिस्प्यूट है कि आप कह रहे हैं? आप पत्रकार, ये अदालत के लिए लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन इस देश के इतिहास में आप देखिए इसका क्या मतलब है? आप कम से कम मत कहिए। मुंबई में जो ब्लास्ट हुए सर, क्या वो लैंड डिस्प्यूट के लिए हुए थे? सुन लीजिए, वो तो इन लोगों का एक्शन का रिएक्शन कहिए उसको, या जो यह गलती कहिए जो भी बाबरी मस्जिद को जिस नागानी तरीके से ढाया गया, जिस तरीके से उसको विस्तार किया गया, मुसलमानों का रिएक्शन हुआ, मैं मानता हूं उसको रिएक्शन हुआ। आप नहीं चाहते कि इसमें जल्द से जल्द बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट कल फैसला दे दे। काश्मीर साहब मुझे मुसलमान नहीं चाहते कि फैसला जल्दी होना चाहिए, लेकिन इनकी नहीं साफ नहीं है। जितना ये फैसला डिले होगा, बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलता है। एक बात तो पहले सुनिए, मैं साफ कर दूं, मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ वो एक्शन का रिएक्शन नहीं था, वो देश भर के मुसलमान का रिएक्शन नहीं था, ठीक है? तो वो उसको किसी टेररिस्ट घटना को एक्शन का रिएक्शन मत बताइए। जल्दी आपने दूसरी जल्दी आपने, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि देश भर का मुसलमान मुंबई ब्लास्ट में शामिल है। उसको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे आप? अरे तो बोलेंगे तो मैं थोड़ी बोल रहा हूं हिंदुओं ने किया है, जवान मारा गया, थोड़ी बोल रहा हूं हिंदुओं का रिएक्शन नहीं बोलेंगे आप तो मुसलमानों को फंसा रहे हैं। होता है जब आप कह रहे हैं मुसलमानों का रिएक्शन टेररिस्ट है। मुंबई ब्लास्ट मुसलमानों का रिएक्शन है, वो हिंदुओं का रिएक्शन नहीं है।
मैं तो कह रहा हूँ लोगों का रिएक्शन भगवा दहशतगर्द कहने जाए बड़ी लगती है आप लोगों को। आप क्यों मुसलमान उस ब्लास्ट में किस तरह की डिबेट करते देश भर का मुसलमान ब्लास्ट चाहता है क्या? मुसलमान को सिर्फ टेररिज्म कहना चाहते हैं आप? मुसलमान आप कह रहे हैं, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। मत कहिए उसको आप। काश्मीर साहब मुझे ये बताइए कि क्या इस तरीके से सिर्फ इसको लैंड डिस्प्यूट देखा जा सकता है जो इतिहास रहा है उस घटना के बाद से, और क्या सुप्रीम कोर्ट में को इसमें जल्द सुनवाई करनी चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जल्दी तो हम लोगों को है और हम लोगों को होनी भी चाहिए, इसलिए कि वहां पर तो ऑलरेडी पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, उनको कोई जल्दी नहीं है। हम लोग जो है तकरीबन यहाँ पर 70 सालों से नमाज से महरूम है, ना वहाँ पर अजान दे पा रहे हैं ना नमाज पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का पैशन एक लिमिट हो रहा है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी वहाँ पर मस्जिद की तामीर हो, हमारे हक में फैसला आए और हम वहाँ पर मस्जिद तामीर करें, अपनी मस्जिद आबाद करें। इसलिए फैसला जितना जल्दी हो, हम तो चाहते हैं कि जल्दी है, वही फैसला नहीं बल्कि 92 के जो मुलजमीन है, जो मुजरिम है और जिनके फाइलें आज भी दबी पड़ी हुई है, वो फाइलें भी खुलनी चाहिए, उसका भी फैसला जल्दी से जल्दी आना चाहिए। उस फैसला के लिए भी बड़ी बेचैनी से मुसलमानों को इंतजार है कि जिस दिन जो है देश के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जी उड़ाई गई थी। साहब तो कह रहे हैं कि अदालत जल्दबाजी दिखाता नहीं, अदालत में खड़े होकर अदालत को जल्दी है। ये तो बीजेपी वालों का काम है कि हमेशा अदालत को प्रेशर बनाते रहते हैं या अदालत को प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अदालत पर कोई इल्जाम नहीं डाला गया। 2019 में सुनवाई हुई है तो कपिल सिब्बल ने कपिल सिब्बल ने क्या कहा उसका मुझे मतलब नहीं है। असल यहाँ पर जो है कानूनी जो प्रतिक्रियाएं होती है कपिल सिब्बल से नहीं कहा था कि आप जुलाई में बिल्कुल नहीं कहा, मर्जी से कह दिया। कपिल सिब्बल ने जो कहा वो उनका रवैया है और उसके बाद वो है भी पार्टी ने उनसे कुछ कहा था, अपनी मर्जी से कह दिया। अब वो बाबरी मस्जिद स्टैंड रखकर नहीं, अब वो पैनल में भी नहीं, हमारे वकीलों के पैनल में भी अब वो नहीं है, इसलिए उनकी बात को हम यहाँ पर जो है कोई टॉपिक पर या डिबेट नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा हो सकता है उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड रहा हो इस तरह से, लेकिन जितनी जल्दी इन लोगों को है, फिर मैं वही बात दोहराता हूं, उससे ज्यादा जल्दी हम लोगों को न सिर्फ ये कि ये फैसला आने में, बल्कि 92 का जो केस है वो केस भी ओपन हो, उसकी भी जल्दी है। और जहां तक ये लोग ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहे हैं या ओवैसी साहब की बातों को लेकर कर रहे हैं, देखिए ओवैसी साहब तो एक जज्बाती सियासत करते हैं, उनको भी सियासत नहीं, लेकिन उस जज्बाती सियासत से कितना फर्क पड़ता है ये तो सोचिए ना। बिल्कुल फर्क पड़ता है। उस तरह की जो हेड पॉलिटिक्स कभी हम हौसला अफजाई नहीं कर सकते। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे, वो उनकी अपनी सियासत, उनको इलेक्शन लड़ना है। लेकिन आम मुसलमानों का यही सोचना है कि फैसला जल्दी से जल्दी आना चाहिए और फैसला आए, और हम लोग को इंतजार है। अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता है, 1% हमको लग जाता है कि ये मस्जिद की जगह नहीं थी, तो हम लोग बिल्कुल दस्तबरदार हो जाएंगे, खुशी से कहेंगे कि चाहिए आप लोग मंदिर बनाइए। लेकिन यही बात इन लोगों से कहलवा लीजिए, एक बात कही, अगर इनके खिलाफ फैसला जाता है तो ये लोग क्या करेंगे? सर, अभी जॉर्ज साहब ने एक बात कही कि इसमें अगर नियमित सुनवाई भी हो तो 1 साल से कम वक्त नहीं लगेगा, ठीक है? तो 1 साल आपको भी इंतजार करना होगा मिनिमम, मैं कह रहा हूं। अभी कितना लगेगा हमको नहीं पता, जॉर्ज साहब को भी नहीं पता। उन्होंने एक बात कही है मोटे तौर पर, तो अगर सब्र का बांध आपका भी टूट रहा है, सब्र का नहीं टूट रहा है, वो तो कह रहे हैं उनका भी टूट रहा है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा सब्र का, अरे वो कह रहे हैं तो हम चाहते हैं, चाहना अलग चीज है, चाहना अलग चीज है। वो तो कह रहे हैं हम तो डेस्परेटली चाहते, तो इसको क्या कहें फिर? चाहना अलग चीज है कि जल्दी हो, ठीक है। कानूनी प्रतिक्रिया को हम मुतासिर नहीं कर सकते, उसको इफेक्ट उस पर नहीं डाल सकते। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग मिलकर बातचीत से रास्ता क्यों नहीं निकालते? आप भी जानते हैं जो फाइलें वहां पर 1 लाख पेजेस की फाइल है, हर पेज को अगर पलट करके भी देखेंगे तो आप देख लीजिए कितने दिन लग जाएंगे। 1 साल कह रहे हैं, 1 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं उसमें। इसलिए इसको बहुत जल्दी से आप देखना, 70 साल के झगड़े को आप 70 मिनट में या 70 सेकंड में जनवरी क्या पहले तो जनवरी के बीच में से 12 वर्किंग डेज है, 13 वर्किंग डेज। आज ये कोई नहीं देख रहा है सर। मैं तो 1.5 महीने की छुट्टी होने वाली है। ये लोग राम मंदिर बनाने के लिए कभी सब कह रहे हैं कि उनको बहुत देरी हो रही है, कभी नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए 2014 के बाद कितनी तारीखें इनके की तरफ से तय हुई। 2015 में बनाएंगे, शुरू कर देंगे, 16 में शुरू कर देंगे, 17 में शुरू कर देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी तो हमेशा तारीख बताते रहते हैं। सम्मान के लिए, आस्था के सम्मान के लिए जो भी विकल्प अगर बनता है तो उसे तलाशना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। तो क्या किसी विकल्प पर आप चर्चा कर रहे हैं? अंदर खाने कोई बातचीत हो रही है किसी तीसरे विकल्प को लेकर? सुप्रीम कोर्ट में 27 दिन अभी वर्किंग डे है, 12 दिन वर्किंग डे। आपके जो लीगल 27 दिन नहीं है जी, एक हफ्ते में 3 दिन होते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। एक हफ्ते में 3 दिन होते हैं शुक्ला जी। वर्किंग कब होगा? सैटरडे संडे हटा लीजिए, 15 दिन शुक्ला जी से लग रहा है 5-6 हफ्ते में तो हमारा। अनुज जी, मेरा आपसे सवाल है कि अगर अब बीजेपी कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेती है और राम मंदिर निर्माण हो जाता है, तो क्या आप फिर साथ देंगे राम मंदिर निर्माण को लेकर? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा ये तो बात की बात है श्रीन जी। पहले तो इनको बताना पड़ेगा, इन मुद्दे में इनके मैनिफेस्टो में इनके था राम मंदिर, हमारे तो नहीं था। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने 4.5 साल में किया क्या अभी तक?
जब सरकार में आने से पहले चुनाव आते हैं तो ये कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, चुनाव आते हैं तो ये कहते हैं कि हम बेटी बचाएंगे, मगर उसके चुनाव आने के बाद ये बलात्कारियों को बचाते हैं। चुनाव आते हैं तो कहते हैं हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, मगर चीनी और बिरयानी खाने वही चले जाते हैं। चुनाव आते हैं तो कहते हैं गरीबों की बात करते हैं, मगर जब चुनाव खत्म हो जाते हैं जीत जाते हैं नहीं है, ठीक है माना, लेकिन आप इसका साथ देंगे या नहीं? को पैसा लूट के विदेशों में भेजते हैं लोगों को। तो ये सिर्फ जो इनके जुमलेबाजी और झूठेबाजी जो इनकी है ये पूरी समाज। मैं आपके स्टैंड की बात कर रही हूँ निरुद्ध जी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, जैसे सभी लोगों ने कहा कि सम्मान करते हैं, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी उसका सम्मान करती है। जो भी निर्णय आएगा उस पर सबको मंजूर होगा। उससे पहले कोई बातचीत हो जाती है तब भी आप चाहते हैं पार्टियां क्या आप कम से कम प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो ठीक हो गया है। प्रेम शुक्ला जी, शिरीन आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि सरकार क्या अंदर खाने किसी और विकल्प को सामने रखने की या उस पर कोई कोशिश कर रही है? क्या बातचीत करके रास्ता निकल जाए इसकी भी कोशिश सरकार या पहल करने जा रही है सरकार? मैं उसका उत्तर देने के पहले अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहूंगा। मौलाना काजमी जैसे, जिसने एक ड्राइव डिबेट में महिला के साथ अभद्रता की, उसको अपने पैनल में रखा। मुझे पता नहीं था मैं इस पैनल में हूं, वरना मैं आपसे जवाब नहीं है आपके ऐसे आपराधिक जवाब नहीं है आपके पैनल में रखा जाना अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पास सारे प्रश्न का जवाब है, लेकिन मैं मौलाना काजमी जैसे जल्दी से जवाब दे दीजिए। पता नहीं था, मैं यहीं से मौलाना काजमी जैसे आपराधिक किस्म के लोगों को जल्दी से मौलाना काजमी ने क्षमा मांगनी चाहिए या मौलाना काजमी जैसे लोगों को चैनल पे बुलाना। मैं बिल्कुल मौलाना काजमी जैसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति को इस चैनल पे बुलाया जाना, पूरे देश से माफी मांगने बीजेपी अपने लिए अपमानजनक समझता हूँ। मेरी जवाब दे दीजिए जल्दी मैं तत्काल इस पैनल से अपने आप को बाहर करता हूँ। मौलाना काजमी क्षमा मांगनी चाहिए पहले। मौलाना काजमी जब तक क्षमा नहीं बनता मौलाना काजमी बिल्कुल नहीं, आपराधिक किस्म के जो है हमारा मुझे प्रेम शुक्ला जी, जितना आपको न्याय प्रक्रिया पे, न्यायालय पे भरोसा है, उतना ही हमें भी कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा है। कासमी साहब के साथ जो हुआ, कानून अपना काम करेगा, हम उनको पैनल पे क्यों नहीं बुलाएं, ये हमारा अपना फैसला हो सकता है। लेकिन आपसे उम्मीद थी कि आप जवाब देंगे, अब वक्त ही नहीं रहा, खत्म हो गई बात इसी में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा, मैं आज के लिए प्रेजेंटेड बाय राजश्री पान मसाला, हम सबका फेवरेट।